होता क्या है ना कि हम लोग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमें लगता है सारे सब्जेक्ट अगर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही है, क्योंकि आपके बुक पढ़ने के पास आपके पास टाइम नहीं है। अब लक्ष्मीकांत कोई उठाएगा तो इतनी सारी मोटी बुक है तो काफ़ी टाइम लग जाएंगे। 10th तक आता है तो 10th तक आप पढ़े हैं, सबको हर कोई पढ़ा है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर अभी यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चला। अभी सर इंटरव्यू देख के आ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे सर का इंटरव्यू कैसा रहा, क्वेश्चन वगैरह क्या पूछा गया, और साथ साथ अभी आप लोग का प्रीलिम्स का एग्जाम 2023 का होने वाला है। 2 से ढाई महीने आप लोग के बचे हैं, तो आप इन 2 से ढाई महीनों में आप किस तरीके से अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करें ताकि आप प्रीलिम्स का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकें। और सर का मीडियम भी हिंदी है, तो आप लोग को ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं जो कि हिंदी मीडियम के हैं और वो जानना चाहते हैं कि हिंदी मीडियम के छात्र का जो है वीडियो करें। तो अभी सर हिंदी मीडियम से, तो इनसे चलिए बात करते हैं। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा हमारा इंटरव्यू प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी के बोर्ड में रहा। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। जी सर, मेरा नाम मानवेंद्र राय है। मैं BSc गोरखपुर विश्वविद्यालय से और MA गोरखपुर विश्वविद्यालय से। सर क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, क्वेश्चन अगर करंट बेसिस देखा जाए तो करंट में अभी जो भूकंप आया हुआ था सीरिया और तुर्की को लेकर के, वहाँ से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। फिर जजों की नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, तो जजों की नियुक्ति के कैसे होती है आप थोड़ा उनके बारे में बताइए। ये पूछा, कोलेजियम व्यवस्था को लेकर के पूछा। और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था महानता का परिचय क्या है, महानता के बारे में पूछा। और इसके अलावा जैसे करंट इशूज या फिर यूपी से रिलेटेड। हाँ, यूपी से उन्होंने बजट के बारे में पूछा कि यूपी का बजट का आकार कितना है। और एक क्वेश्चन और पूछा G20 को लेकर के, यूपी के कितने शहरों को इन्वेस्टमेंट के लिए नामित किया गया, तो 4 शहरों को। तो इस पूछा और कोई मतलब हाईलाइट? हाँ बिल्कुल। और उन्होंने एक क्वेश्चन हमें सिचुएशन बेस दिया कि अगर आपको अपने क्षेत्र का DISP बना दिया जाए तो आप किन 2 मुद्दों को लेकर के कानूनी व्यवस्था अच्छे तरीके से करेंगे। और फिर उन्होंने पूछा कि भूकंप के बारे में पूछा, भूकंप क्या है, भूकंप क्यों आता है, उसके कारण के बारे में पूछा। फिर एक क्वेश्चन था इन्फ्लेशन को लेकर के, और फिर इन्फ्लेशन के कारण क्या हो सकते हैं, उसको एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर MSF के बारे में पूछा, इकोनॉमिक्स में। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। तो अभी तो जैसे कि कुछ टाइम पहले ही न्यूज आई कि ऑप्शनल हट चुका है, तो जब आपने सुना कि ऑप्शनल हटा तो आपको उस समय मतलब कैसा फील हुआ? अगर देखा जाए तो अगर PPSC के बेस पे देखा जाए तो हिंदी साहित्य में पढ़ रखा है पहले से ही, तो उतना कोई वो नहीं है। लेकिन अगर इसके बेस में देखा जाए स्टेट BCS को लेकर के, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ कि हाँ कम से कम अब थोड़े से पढ़ने होंगे। और यूपी के हैं तो यूपी के 400 नंबर और ऐड होने वाले हैं, जहाँ तक सूचना मिल रही है। तो अच्छा ही लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सर आपका मीडियम भी हिंदी है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम होता है, इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा होता है? मतलब ये तो पढ़ने के ऊपर है। होता क्या है ना कि हम लोग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो मैटर होते हैं वो पहले उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन अब तो इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे मीडिया के द्वारा भी कई तरीके से अब हर चीज़ अब बहुत आसान हो गया है, खास करके तो यूट्यूब के द्वारा। तो हमें नहीं ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है PCS के लिए। PCS के लिए मतलब आप हिंदी मीडियम से हैं, तो क्या क्या सोर्सेज आप इंटरनेट से, मतलब यूट्यूब से क्या क्या चीज़ें फॉलो करते थे, कौन सा चैनल? सबसे पहले मैं IS PCS फैक्ट्री करके एक चैनल है, वहाँ से मैं करंट काफ़ी फॉलो करता था। वहाँ 365 का जो एक पहले विजन का डाटा आता था उसको शॉर्ट करके वो सर बताते थे, उसको मैंने फॉलो किया करंट के लिए। बाकी चैनल पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके माध्यम से ढे का चैनल है, फिर बातें यूपी की, उससे भी करंट आप अच्छे तरीके से, संस्कृति का वगैरह, मतलब बहुत सारे चैनलों को एक समावलोकन करके हम उसको एक शॉर्ट नोट बना करके उससे करंट अच्छे से पढ़ते हैं। तो इस बार आपका PCS के लिए कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा 5वां अटेम्प्ट। 5वां। इसके पहले क्या चीज़ें हुई थी? इसके पहले मेरा 2017 में मैं इंटरव्यू दिया था, उसके बाद से मैंने 2018 मेरा नहीं PT नहीं हुआ, उसके बाद मेंस दिया, फिर मेंस दिया, फिर PT नहीं हुआ, मतलब 3 बार मैंने मेंस दिया। तो जब 2017 में आपका इंटरव्यू लगा था तो मतलब सिलेक्शन वगैरह हुआ था कि नहीं? नहीं सर, सिलेक्शन नहीं हुआ था। पहली बार इंटरव्यू? हाँ, दूसरी बार इंटरव्यू था। दूसरी बार। तो सर जैसे कि अभी प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, तो प्रीलिम्स के लिए मतलब चीज़ें बताइए कि किस तरीके से, मतलब 2 से ढाई महीनों में किस तरीके से तैयारी, मतलब जो छात्र 2023 का एग्जाम देने वाले हैं किस तरीके से मतलब बेहतर रणनीति के साथ करें। देखिए, अब जो नया स्टूडेंट है अगर वो जुड़ना चाहेगा तैयारी को लेकर के, तो 90 दिन में, लगभग 90 दिन में चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अगर पहले से तैयारी कर, थोड़ा वही बात बता रहा हूँ। उसमें करना क्या है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन खरीदे और उसको लगाए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के कम से कम 15 से 20 साल के अगर वो लगा लेता है तो हमें जहाँ तक लगता है चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आगे।
तो सर जैसे घटना चक्र कोई सॉल्व करता है तो उसको मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट की घटना चक्र सॉल्व करना चाहिए? तो घटना चक्र के लिए सबसे बड़ी बात है पर्यावरण, भूगोल और हिस्ट्री। मतलब हमें लगता है सारे सब्जेक्ट अगर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही है, क्योंकि आपके बुक पढ़ने के पास आपके पास टाइम नहीं है। 90 दिन में क्या करेंगे, हमें बस एक बहुत क्योंकि रिवीजन जिसे बोलते हैं उसी के अनुसार पढ़ने होंगे ना, तो 90 दिन में हम बुक नहीं पढ़ सकते। अब लक्ष्मीकांत कोई उठाएगा तो इतनी सारी मोटी बुक है तो काफ़ी टाइम लग जाएंगे। तो वही बात है, एनसीईआरटी उठाएंगे तो कम से कम एक एनसीईआरटी कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन जो सॉल्व करता है तो मतलब सॉल्व करते टाइम मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। घटना चक्र देखिए, अब अगर आप उसको सॉल्व करें, जो डाटा दिया रहता है, देखिए सबसे बड़ी बात है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भूगोल में जो उत्पादन से प्रोडक्शन से संबंधित डाटा है वो नई घटना चक्र में कुछ और है, पुराने में कुछ और, क्योंकि बदलाव होता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। डाटा को लेकर के एग्जाम में डाटा संबंधी क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में, तो वो गलत होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो डाटा को लेकर अपडेट होना चाहिए। जो आपके गवर्नमेंट की साइट है, आप गूगल करिए, गूगल नहीं गवर्नमेंट के साइट पे गूगल करिए, तो वो उससे डाटा उपलब्ध हो जाएंगे। आर्थिक समीक्षा आया हुआ है तो आर्थिक समीक्षा से आप कर सकते हैं। यूपी का बजट आया, गवर्नमेंट के साइट से बजट डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए इस तरीके से। जैसे कि पूर्वावलोकन का बहुत सारे लोग मतलब कैंडिडेट्स बताते हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स भी बना लेना चाहिए पढ़ते हैं, तो मतलब किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए पढ़ते हैं? देखिए, पढ़ते समय ऐसा लगता है कि मैंने इस चीज़ को पढ़ रखा है या हमें ये चीज़ें याद रहेंगी, ये आप ही को पता रहेगा, जो बनाएगा उसको पता रहेगा, तो उस चीज़ को स्किप कर देना चाहिए। और जो चीज़ें हमें लगता है कि हाँ एक शॉर्ट की नोट्स, ताकि आप ही समझें, अगला न समझे, मतलब करने का, ताकि आप कम पेज में, अपने भाषा में कम पेज में। घटना चक्र मान लीजिए साइंस का है तो हम ऐसा करते हैं 25-30 पेज में उसको बना लें, बहुत होता है 25-30 पेज। उसको एग्ज़ाम के 15 दिन पहले एक बार पढ़ लें, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा सर जैसे कि करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो करंट अफेयर मतलब अब जब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन इन 2 से ढाई महीनों में करंट अफेयर किस तरीके से तैयार करें, या फिर लास्ट टाइम में? अगर करंट अफेयर आज से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप बीच में टाइम काफ़ी आपके जो जीएस का पोर्शन है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो हमें लगता है अच्छा रहेगा। लेकिन एक 15 से 20 दिन पहले ये घटना चक्र का ये दृष्टि आती है, तो उसको अगर पढ़ रखें तो काफ़ी क्वेश्चन, या घटना सार हुआ तो काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा सर हिंदी मीडियम के लिए जो सीसेट का पार्ट होता है वो काफ़ी मतलब टिपिकल होता है। बहुत सारे लोग का मतलब रीजनिंग हो गया या फिर मैथ उतना अच्छा नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, वो नहीं कर पाते हैं, फेलियर का सामना करना पड़ता है सीसेट की वजह से पूरे प्रीलिम्स में। तो आप बताइए उन हिंदी मीडियम के छात्र के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं सीसेट के लिए? देखिए, सीसेट के लिए हम तो यही कहेंगे कि टाइम काफ़ी कम है, तो पिछले 15 साल 10 से 15 साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब सॉल्व करिए, और ये देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर के आपके जैसे मैथ हुए, रीजनिंग हुए, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप 10 से 15 साल के सॉल्व कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, आराम से आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, आप 33% पा जाएंगे। तो मतलब सीसेट में कोई ऐसा पार्ट होता है जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर मतलब कम समय में गेन किया जाता है? बिल्कुल, हिंदी 15 से 18 क्वेश्चन आराम से आते हैं, तो आप हिंदी बहुत ही है, क्योंकि उसमें कंप्रीहेंशन भी दिए रहते हैं और व्याकरण देते हैं, तो वो काफ़ी आसान तरीके से आते हैं, और कोई क्लिष्ट शब्द भी नहीं आते हैं, तो आराम से आप हिंदी और इंग्लिश थोड़ा बहुत 10th तक आता है, तो 10th तक आप पढ़े हैं, सबको हर कोई पढ़ा है, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमें जहाँ तक लगता तो है। कहीं पर मतलब सीसेट के लिए कोई बुक्स वगैरह आती है मतलब जहाँ से कंपाइलेशन हिंदी या फिर इंग्लिश का तैयारी किया जाए? वो तो बुक है, आप घटना चक्र का भी आता है और दृष्टि पब्लिकेशन का भी आता है, और अगर मैथ में आपको दिक्कत है आरवस अग्रवाल हैं, आराम से। इसके अलावा सर जो प्रीलिम्स का एग्जाम मान लीजिए देने वाले हैं छात्र, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज, क्या सजेशन, क्या सुझाव रहेगा सर? हम तो यही कहेंगे कि आप लगे रहिए, क्योंकि आपके केवल 90 दिन है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं आपको अभी बताता हूँ, 2022 पीसीएस का पेपर था, और अभी हाल ही में जुडिशरी का पेपर हुआ है। 2 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें अगर आयोग कोई भी पेपर करवाता है, आरओ करवाए, जुडिशरी का पेपर हुआ वो करवाए, और स्वास्थ्य विभाग का कोई पेपर करवाए, कोई भी पेपर करवाता है, आप उसको भी देखें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल होती हैं, और इसके कारण हमें लगता है कि जो भी कोई पेपर करवाता है आयोग, उसको आपको देखनी चाहिए। सर काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम तैयारी करते हैं और कई बार क्या होता है फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? देखिए, सबसे आसान यही है कि कर्म पे आप फोकस करिए, फल की चिंता न करें। आ गया कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो हम यही करते हैं। हमने भी मेंस इंटरव्यू तक जा करके मेरा पीटी नहीं हुआ, इससे बड़ी बात क्या होती है, लेकिन मैंने लगा रहा कि हाँ नहीं, हमें करना है तो करना है। तो आप ऐसे अगर लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन बिल्कुल आपको प्राप्त होगी।
ओके बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच बात करने के बहुत लिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद।